तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से पार्ट्स हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर जो कि है एरे। तो एरे क्या है गाइस? एरे के अंदर हम कैसे इंसर्शन करते हैं, कैसे डिलीशन करते हैं, कैसे अपडेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और हम साथ के साथ ये भी देखने वाले हैं कि एरे के अंदर आप कैसे एरे को क्रिएट कर सकते हो और एरे के अंदर कैसे आप एलिमेंट्स को डाल सकते हो, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम एरे के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज के टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं गाइस। तो इस टॉपिक को गाइस बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना, हर एक एल्गोरिथम को बिल्कुल थॉरली एक्सप्लेन किया गया है गाइस, और हर एक पॉइंट को गाइस यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। हर एक चीज को आप ग्राफिकली और कोडिंग के हिसाब से, दोनों हिसाब से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है एरे। तो गाइस एरे को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमारी परेशानी क्या है। तो गाइस जब भी आप किसी डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब भी आप किसी डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं गाइस, तो आपके पास क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है। हमारे पास क्या होता है गाइस? एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप के अंदर हम कोई यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो गाइस जब हम डेटा टाइप के अंदर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो एक सिंगल डेटा टाइप एक सिंगल वैल्यू को यहाँ पे अटेन कर पाता है। एक सिंगल डेटा टाइप एक सिंगल वैल्यू को रख पाएगा। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए कि हमें कोई मूवी टिकटिंग का ऐप बनाना है, या फिर मान लीजिए हमें कोई सेल्स का ऐप बनाना है, तो वहां पे आप खुद मुझे एक चीज बताइए, क्या आप फिक्स कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर आपके पास कितनी सेल्स होंगी? नहीं फिक्स कर सकते ना। तो इसका मतलब है कि आप वेरिएबल्स को भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पास कितने वेरिएबल्स होने चाहिए। तो ऐसे में हमारे पास गाइस नीड पड़ती है, ऐसे में हमें गाइस नीड पड़ती है हमारे कुछ एक्सटर्नल डेटा टाइप्स की, कुछ ऐसे जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ऐसे डेटा टाइप्स के हमें यहाँ पे नीड पड़ती है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में गाइस सबसे पहले जो हमारा डेटा टाइप आता है वो है एरे। तो गाइस बेसिकली एरे क्या चीज है? एरे को हम बोलते हैं गाइस कि एरे इज बेसिकली इज अ सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। जब हम एरे की बात करते हैं तो हम एरे को बोलते हैं कि एरे जो है हमारा सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है। सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है गाइस? सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सीक्वेंशियल का यहाँ पे मीनिंग क्या है गाइस? सीक्वेंशियल मींस, अगर आप समझ रहे हैं तो सीक्वेंशियल का मीनिंग क्या होता है गाइस? वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद एक अगर एलिमेंट को रखा गया है तो गाइस वो हमारे पास सीक्वेंशियल है। अब हम बात करते हैं एरे की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो एरे की हम कुछ प्रॉपर्टीज की यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी जो एरे में आती है दैट इज द सीक्वेंशियल प्रॉपर्टी, कि एरे हमारी सीक्वेंशियल होती है। साथ के साथ एरे जब हम बात कर रहे हैं गाइस एरेस की, तो एरे हमारी ऑर्डर्ड होती है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है गाइस एरे की वो क्या है गाइस? सारे साथ के साथ गाइस जो एरे है वो लिमिटेड स्टोरेज के साथ आती है, लिमिटेड स्टोरेज के साथ आती है गाइस। बेसिकली मेन है गाइस जो कि हमारे पास एरे को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। एरे हमारे पास सीक्वेंशियल होती है, ऑर्डर्ड होती है, इंडेक्स होती है और लिमिटेड स्टोरेज होती है। लिमिटेड स्टोरेज का मतलब क्या है गाइस? यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेड स्टोरेज की, तो लिमिटेड स्टोरेज का मतलब है कि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप उसके अंदर कितनी वैल्यू डालने वाले हैं। लाइक जैसे कि अगर मुझे 128 वैल्यू चाहिए तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे 128 वैल्यूज यहाँ पे डालनी है। इंडेक्स का मतलब क्या है गाइस? यहाँ पे इंडेक्स का मतलब है कि जो आपकी वैल्यूज हैं उनकी एक परफेक्ट लोकेशन होगी। आपकी हर एक वैल्यू की एक इंडेक्स पॉइंट होगा जहां से आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है गाइस?
कि ऑर्डर का मतलब है कि ये हमारा एक के बाद एक पोजीशन में होगा और ये उसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर हम उस ऑर्डर के अलावा अगर कोई और ऑपरेशन इसमें करना चाहते हैं तो वी कैन डू दैट, हम उस ऑर्डर को नहीं तोड़ सकते यहाँ पे। और सीक्वेंशियल का मतलब गाइस सिंपल है कि ये हमारा वन आफ्टर वन ही रहेगा। ठीक है गाइस, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो एरे की हमें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए हम अब जान लेते हैं कि एरे को कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जब आप किसी भी डेटा सेट की बात कर रहे हैं तो आपके पास बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं गाइस। पहला ऑपरेशन कि आप उस डेटा सेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन गाइस जो हमारे पास होता है उस डेटा स्ट्रक्चर में आप कैसे वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन गाइस जो हमारे पास होता है कि आपने जो वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया, बट इन केस अगर आपके पास कोई वैल्यू को अपडेट करने की नीड पड़ गई तो आप उसके अंदर कैसे अपडेट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑपरेशन गाइस जो कि बेसिक ऑपरेशन है, अगर आपने कोई वैल्यू इंसर्ट की हुई है बट यू नीड टू डिलीट दैट वैल्यू, तो आप उसके अंदर वैल्यू को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये 4 हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं गाइस। और कुछ और ऑपरेशंस भी होते हैं गाइस जो कि हमें समटाइम्स नीड पड़ जाते हैं। लाइक गाइस कि अगर आप लोगों को वैल्यूज देखनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो गाइस हमें क्या है कि उस पूरे डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करना पड़ सकता है। उस डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करना पड़ सकता है। हमें उस डेटा स्ट्रक्चर को समटाइम्स लास्ट वैल्यू से भी फर्स्ट वैल्यू की तरफ देखना हो सकता है। रिवर्स ऑर्डर में भी उस वैल्यू को हमें कई बार देखना पड़ जाता है गाइस। समटाइम्स हमें उसमें कुछ चीजें सर्च करनी पड़ सकती हैं गाइस। कोई एक सिंगल वैल्यू, 2 वैल्यू या 3 वैल्यू भी हमें यहाँ पे ढूंढनी पड़ सकती है, तो उसके लिए हमारे पास एक सर्चिंग ऑपरेशन होता है गाइस। समटाइम्स हमें वैल्यूज को अरेंज करना होता है गाइस। अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो आप उसको बढ़ते क्रम में यानी छोटे से बड़े की तरफ आप अरेंज करोगे, या फिर आप बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करोगे। तो इस ऑपरेशन को गाइस हम बोलते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग। तो गाइस ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कि आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। These are some common operations। ये हमारे कुछ कॉमन ऑपरेशन है जो कि आप हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखने वाले हो। एंड these are some, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है गाइस कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है इन ऑपरेशंस की तो आप परफॉर्म करोगे, अदरवाइज आप उस चीज को परफॉर्म करो या ना करो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कुछ ऑपरेशंस है गाइस जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप एरे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइस आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एरे के लिए एक सेपरेट क्लास भी बना सकते हैं गाइस, और अगर आप एरे के लिए सेपरेट क्लास नहीं बनाना चाहते तो आप उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर भी गाइस आपने सारे कामों को कर सकते हैं। तो हमने जो अभी बनाई है वो गाइस हमारी मेन क्लास है, और हम इस मेन क्लास के अंदर ही एरे के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं गाइस, जो कि हमने अभी देखे हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं गाइस। बेसिकली क्रिएट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, ये 4 हमारे कॉमन ऑपरेशंस हैं। तो हम ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पे करने वाले हैं। और ट्रैवर्सिंग, तो हम ये सारे ऑपरेशंस करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं गाइस कि एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एरे को क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, एरे को क्रिएट करने के लिए आपको समझना होगा कि जो एरे है, एरे बेसिकली क्या कहलाता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट्स। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो जब हम बात कर रहे हैं एरे का कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, जब अब जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के हमारे पास क्या होते हैं गाइस, डेटा टाइप। और अब हमने बोला है कि सिमिलर एलिमेंट्स का कलेक्शन।
तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक एरे है जिसमें कि सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज सेव हैं, तो इंटीजर वैल्यूज सेव है तो हमारा डेटा टाइप गाइस यहाँ पे हो गया क्या, इंटीजर। अब यहाँ पे ये जो इंटीजर है ये तो एक सिंगल वैल्यू के लिए डेटा टाइप है ना गाइस, तो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये एक कलेक्शन के तौर पे काम करें। तो जब आपको एक कलेक्शन के तौर पे काम करना है किसी भी डेटा टाइप के साथ, तो आपको गाइस इसके आगे लगानी पड़ती है ये दो ब्रैकेट्स। ये दो ब्रैकेट्स आपको क्या बताएंगी कि यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप है वो एज अ नॉट अ सिंगल वैल्यू, वो यहाँ पे एक कलेक्शन की तरह काम कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू की तरह काम नहीं कर रहा। और सेकंड थिंग आपको यहाँ पे गाइस देना है एरे का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ARR, और उसके बाद गाइस आपको लिखना है इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के बाद गाइस यहाँ पे आप दो तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हैं, एक तो ये कर्ली ब्रेसेस लगा के, एक ये कर्ली ब्रेसेस लगा के आप एरे बना सकते हैं। और सेकंड जो मेथड है गाइस वो क्या है कि आप यहाँ पे एक कलेक्शन बनाइए, उस कलेक्शन को नाम दीजिए, जैसे मैंने दिया ARR1, और यहाँ पे लिखिए न्यू, और यहाँ पे फिर से आप अपना कलेक्शन लिखिए, जिस भी टाइप का कलेक्शन यूज कर रहे हैं वो लिखिए, और यहाँ पे आप दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये दो मेथड्स हैं गाइस जो कि आप यूज कर सकते हैं एरे को बनाने के लिए। अब इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है गाइस वो हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा ये पहला मेथड है, ये पहला मेथड क्या है गाइस, ये पहला मेथड जो है, जब हमारे पास जो एरे की इनपुट्स हैं वो अगर फिक्स है, आपको पता है कि एरे के अंदर क्या इनपुट आने वाली है, तो आप प्री डिफाइंड इनपुट के लिए एरे में ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। और जब आपको नहीं पता कि एरे के अंदर इनपुट क्या होने वाली है, तो एट दैट मोमेंट आप लोगों को क्या करना है, ये वाला मेथड, जब हम यूजर डिफाइंड इनपुट की बात कर रहे हैं, अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है गाइस, तो हमें ये वाला मेथड हमें वहां पे यूज करना है, जिसमें कि हम एरे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद नंबर ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे हम एरे के अंदर कुछ फिक्स वैल्यूज डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वैल्यूज हैं 2 4 1 5 1 8 लाइक समथिंग 7 8, ओके लाइक दिस, ये कुछ वैल्यूज हैं। तो ये जो हमारी हैं ये हमारी प्री डिफाइंड इनपुट हो गई गाइस, और यहाँ पे हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक एरे क्रिएटेड है। तो गाइस चलिए ये तो हमारे बात हो गई एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जो सेकंड थिंग है गाइस वो है कि एरे को प्रिंट कैसे करेंगे। अब हमें नहीं पता कि देखिए गाइस, अगर हमें मान लीजिए हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, हमें नहीं पता कि एरे को कैसे प्रिंट करना है, और हम क्या करते हैं कि हम एरे को प्रिंट करने के लिए जो हमारा एक सिंपल तरीका है जो हमने अभी तक देखा था, क्या था वो, सिस्टम डॉट, हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम एरे को बाय चांस मान लीजिए कि हम एरे को डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ARR, और यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश की है गाइस। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं कि गाइस हमारे पास क्या एरे प्रिंट हो पा रही है या नहीं हो पाती है। तो आप देखेंगे कि गाइस अब ये जो ARR है इसके अंदर तो मेरे पास क्या है कि एरे के सारे के सॉरी यहाँ पे ये दूसरी फाइल को प्रिंट कर रहा है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी अगर देखें हम, तो देखिए गाइस जैसे मैंने ARR को अगर यहाँ पे प्रिंट किया है, तो ARR को प्रिंट करने पे गाइस आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास कुछ यहाँ पे मेरे पास कुछ हैश कोड वैल्यू आ रही है। अब ये हैश कोड वैल्यू है क्या और ये क्या प्रिंट किया इसने, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो एक बार इसको समझ के देखते हैं कि इसने ये क्या चीज प्रिंट की है। गाइस बेसिकली ये क्या है, ये है आपका एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, जहाँ पे आपकी एरे को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एरे जहाँ पे स्टार्ट हो रही है वहां पे ये है हमारा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। अब हमें बात करना है कि हमें तो देखिए जी, हम तो बात कर रहे थे कि हमें तो एरे प्रिंट कराने थे, एरे के एलिमेंट प्रिंट कराने थे, एरे का एड्रेस थोड़ी ना प्रिंट कराना था। तो यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स कैसे प्रिंट कराएंगे इस बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी एल्गोरिथम है गाइस वो यही है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं।
तो प्रिंट कराने को बेसिकली गाइस जब आप प्रिंट कराने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग की। जब भी हमें बात करनी होती है किसी डेटा स्ट्रक्चर को प्रिंट कराने के लिए, तो प्रिंट कराने के लिए बेसिकली हम बात करते हैं गाइस ट्रैवर्सिंग की। अब ये ट्रैवर्सिंग आप कैसे कर सकते हैं एरे के लिए? तो एरे में देखिए गाइस, एरे में हमारे पास क्या है, एरे में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जो कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर्ड हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ एलिमेंट लिए हुए हैं गाइस, एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने लिया हुआ है गाइस, मान लीजिए 2, ये हमारे पास आया 4, 1, 5, 1, 7 और 8। अब गाइस एरे में ये जो हमें यहाँ पे प्रिंट हुआ है, ये जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये क्या है गाइस, ये हमारा बता रहा है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। ओके, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे कि एरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके बाद गाइस ये जो कॉलम है, ये जो एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एक कॉलम दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे गाइस यहाँ पे क्या, इंडेक्स। ये बनेगा मेरा इंडेक्स, ये मेरा बन जाएगा सेकेंड इंडेक्स। ऐसे ही गाइस ये होगा मेरा थर्ड इंडेक्स, ये होगा फोर्थ इंडेक्स। सिमिलरली ऐसे ही हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ये हमारे हो जाएंगे इंडेक्स। इंडेक्स जो होते हैं गाइस, एरे की तो जो हमारा इंडेक्स होता है वो गाइस 0 से शुरू होता है। कंप्यूटर में जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी वैल्यू हमारे लोकेशन में 0 से शुरू होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लाइक दिस। ये जो हमारे इंडेक्सेस है गाइस ये डिफाइन हो रहे हैं यहाँ पे। अब एक बात हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि गाइस ये हमारे इंडेक्स कैसे हो रहे हैं। तो सपोज कीजिए गाइस कि हमारा जो स्टार्टिंग एड्रेस है ARR का, गाइस हम मान लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो गाइस सपोज कीजिए कि हमारा 202 है। अब गाइस मुझे 202 से हमें पहुंचना है 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे। अब स्टार्टिंग वाली वैल्यू कहाँ होगी गाइस, जहां पे मेरा स्टार्टिंग एड्रेस होगा। स्टार्टिंग एड्रेस होगा वहीं पे तो मेरी स्टार्टिंग वाली वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो गाइस हम कैसे निकालेंगे, हम 202 के अंदर ऐसा क्या ऐड करें, इस स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे स्टार्टिंग वाली वैल्यू निकल जाए। अब स्टार्टिंग वाली वैल्यू तो हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस पे होगी, तो इसके अंदर क्या ऐड करें, तो हमने ऐड किया यहाँ पे, मान लीजिए हमने 0 ऐड कर दिया, तो 0 ऐड करने पे हमारा क्या निकला, स्टार्टिंग वाला एड्रेस ही निकल गया जो कि हमारे स्टार्टिंग वाली वैल्यू को बताता है। नाउ अब अगर मैं इस 202 के अंदर मान लीजिए मैंने 1 प्लस किया, तो इससे क्या निकल गया गाइस, इससे हमारा वो नेक्स्ट एड्रेस निकला है जो कि अगली वैल्यू को बताएगा। सपोज कर लेते हैं कि वो 203 है। अगर उसके अगले एड्रेस में गाइस मैं फिर से +1 कर दूं, जैसे मैंने +1 किया, तो गाइस ये क्या बता रहा होगा, उसका नेक्स्ट एड्रेस मान लीजिए वो 204 है। सिमिलरली अगर इसके अंदर हमने उसके अगले एड्रेस में फिर से अगर मान लीजिए +1 किया, तो वो क्या बता रहा होगा, उसका अगला एड्रेस। तो अगर इस चीज को हम वन फॉर द नेक्स्ट एड्रेस, 202 plus 2 for the second next address, 202 plus 3 for the third next address, 2 plus 4 for the fourth next address। तो अगर इनको ये जो हमारी वैल्यूज हैं ये देखिएगा, ये हमारा सेम है। अगर ये मेरे पास स्टार्टिंग एड्रेस विच इज ऐड, जिसको हमने ऐड मान लिया, प्लस यहाँ पे अब हम इंडेक्स को अगर आई मान लेते हैं, तो गाइस हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाता है, एड्रेस प्लस इंडेक्स।
इंडेक्स पास यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला बन गया गाइस, जिससे कि हम इस वैल्यू को किसी भी एरे से निकाल सकते हैं कि अगर हम एड्रेस में इंडेक्स को प्लस कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। सो गाइस यहाँ वैल्यू है हम एड्रेस से निकालने वाले हैं, और एड्रेस से कैसे निकालेंगे अब यहाँ पे इसको हम कोडिंग स्ट्रक्चर में समझ के देखते हैं कि आप एड्रेस में इंडेक्स को कोडिंग में कैसे प्लस करते हैं। ये जो है ये तो मैथमेटिकली हमने प्रूव करके देखा है कि अगर एड्रेस में हमने इंडेक्स वैल्यू को रख दिया तो हमारे पास वहां से इस एरे का एड्रेस, और इस एरे के एड्रेस से अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो जैसा कि अभी हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि हमें इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा गाइस, हमें ऐड करना पड़ेगा इंडेक्स वैल्यू। तो हम कंप्यूटर में इंडेक्स वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आप एक बार अगर यहाँ पे ध्यान से देखें गाइस तो इंडेक्स वैल्यू बेसिकली एरे में जो ये दो ब्रैकेट्स हैं ये गाइस किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये इस्तेमाल हो रही है हमारी एरे के कलेक्शन को बताने के लिए, और एरे के कलेक्शन के अंदर क्या है गाइस, इंडेक्स। तो अगर हम बोले कि ये एरे एक कलेक्शन है और यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला गाइस कि एरे एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन के अंदर मैं इंडेक्स कौन सा निकालना चाहता हूँ, 0, लाइक दिस। तो अगर मैं इसको अभी यहाँ पे प्रिंट करते हैं गाइस तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यू प्रिंट हो रही है। 2 वैल्यू क्या कहाँ थी गाइस, ये रही मेरे पास 2 वैल्यू, और ये मेरी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। सो चलिए गाइस अगर हम सेम पैटर्न को फॉलो करें, मान लीजिए हमने सेम पैटर्न को फॉलो किया और अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम इंडेक्स 1 निकालना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम इंडेक्स 2 निकालना चाहते हैं, हमने यहाँ पे इसको बोला कि हम इंडेक्स 3 निकालना चाहते हैं, तो देखते हैं कि क्या हमारी नेक्स्ट वैल्यूज निकल के आ रही है। तो गाइस आप देख रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 2 है स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे 4 है जो कि हमारा 4 निकल के आ रहा है, उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारा 1 है तो 1 आ रहा है प्रिंट होके, उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे 5 है जो कि हमारा नेक्स्ट 5 प्रिंट होके आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि गाइस जैसे जैसे मैं इंडेक्स इसमें प्लस करता जा रहा हूँ मेरे पास वैसे वैसे वैल्यू प्रिंट होती जा रही है। लेकिन क्या ये जो मेथड है ये सही मेथड है किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए? अगर हम बात करें बहुत सारी वैल्यूज की, तो गाइस मान लीजिए मेरे पास 10,000 वैल्यू है, तो क्या आप 10,000 टाइम प्रिंट लगाओगे? नहीं लगा सकते। 10,000 टाइम हम अगर प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये तो फिर बेवकूफी वाली बात हो गई, क्योंकि हमारे पास एक चीज है प्रोग्रामिंग में जिसको हम बोलते हैं क्या, लूपिंग। अगर कोई सेम स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ती है उस चीज को गाइस हम क्या कर सकते हैं, हम उस चीज को लिख सकते हैं। तो यानी अगर इस चीज को मुझे प्रिंट करने के लिए हम इस चीज को क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम इसको बताते हैं कि आपको लूप के अंदर जाना चाहिए। लूप के अंदर गाइस होता क्या है, मान लीजिए हमने फॉर लूप यहाँ पे यूज किया है तो हम बोलते हैं उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे हमने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको इंडेक्स 0 से शुरू करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट क्या होगा गाइस, हम क्या बताएं उस इंडेक्स को क्या बताएं कि आपको कहां तक प्रिंट करना है, तो वो कैसे निकालेंगे गाइस इस अंदर। यहाँ पे एक बार ध्यान से अगर दोबारा इस चीज को समझ के देखें तो गाइस आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ये कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6, आपके 6 इंडेक्स तक जा रहे हैं। और अगर मैं इन वैल्यूज को नॉर्मली काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 7 है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके गाइस तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 7 है और जो मेरे पास इंडेक्स हैं वो 6 है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो जो एरे की जो लेंथ है, एरे की जो लेंथ है वो बड़ी है किससे, इंडेक्स से, और वो इंडेक्स से कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है। तो यानी एरे की जो लेंथ है वो इंडेक्स से हमेशा 1 बड़ी रहेगी। तो यानी अगर यहाँ पे हम इसको बोलें कि i एरे की लेंथ से छोटा है तो जहां तक एरे की लेंथ छोटी रहेगी वहां तक मेरा लूप चलता रहेगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। तो हम एरे की लेंथ कैसे निकालेंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसी में अगर आप लगाएंगे डॉट लेंथ,
तो यहाँ से आपकी एरे की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी और एरे की लेंथ तक मेरा वेरिएबल प्रिंट करता चलेगा प्लस प्लस। ओके गाइस, तो ये हमारा एरे की लेंथ तक वेरिएबल यहाँ पे क्या करने वाला है, प्लस प्लस करके प्रिंट करने वाला है। अब प्रिंट करने के लिए आप लोगों ने भी देखा था कि क्या मेथड हमारे पास, प्रिंट करने के लिए हमें लगाना है हमारा system.out.println और यहाँ पे आपको क्या देना गाइस, यहाँ पे आपको देना है एरे और एरे के कलेक्शन के अंदर आपको देनी है उसकी इंडेक्स वैल्यू। लेकिन अब की बार हमने इंडेक्स वैल्यू को कहाँ स्टोर किया गाइस, इंडेक्स वैल्यू को हमने स्टोर कहाँ किया, आई के अंदर, जो कि 0 से लेके एरे की लेंथ से कम तक चलेगा, जहां तक एरे की लेंथ है उससे एक कम तक चलेगा। तो यानी हमारे सारे के सारे इंडेक्सेस हमने अब की बार कहाँ स्टोर किए गाइस, हमने स्टोर किए किसमें, आई में। तो हमने बोला एरे के अंदर जो भी इंडेक्स है उसको प्रिंट कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि क्या ये मेरे सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर पाता है। तो गाइस अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए हमारे पास 2 प्रिंट हो गया, 4 1 5 1 7 8। इट मींस कि इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया है कहां तक, जहां तक हमारी एरे का लास्ट वैल्यू है। सो गाइस बेसिकली ये एल्गोरिथम जो हमने अभी अभी लिखी है, एरे को प्रिंट करने के लिए हमने लगाई थी एक प्रिंट स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लिख रहे थे क्या, एरे और एरे का इंडेक्स वैल्यू। अब बिकॉज वो बहुत सारी वैल्यू थी तो उसके लिए हमने क्या लगाया गाइस, यहाँ पे हमने लगाया लूप, और लूप का हमें नहीं पता था कि कहां तक चलाना है, तो हमने वैल्यूज को काउंट करके देखा, इंडेक्स को काउंट करके देखा, तो हमें क्या वहां से एक कंडीशन मिली कि जो एरे की लेंथ है इज ग्रेटर देन इंडेक्स। तो इसका मतलब कंडीशन हमारी क्या है कि जब तक मेरा इंडेक्स छोटा रहेगा एरे की लेंथ से, तब तक मेरी ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको हम डाल देते हैं एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर इसको कैसे क्रिएट करेंगे गाइस, बिकॉज अब हम एरे के अंदर वॉइड मेन में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाइस स्टैटिक, एक फंक्शन बनाते हैं स्टैटिक वॉइड, हमने बोला प्रिंट एरे, हमने एक फंक्शन बना लिया गाइस प्रिंट एरे। और इस प्रिंट एरे के अंदर गाइस जो हमारी एल्गोरिथम थी, ये वाली एल्गोरिथम, हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं गाइस, और यहाँ से कट करके इसको कर देते हैं पेस्ट। अब इसके अंदर आपको दिख रही है 2 एरर, इसके अंदर ये बोल रहा है कि भैया ये जो ARR है ये कहाँ है, ये तो मुझे पता ही नहीं ये कहाँ है। तो ये बेसिकली मांग रहा है आपसे इनपुट, ये ARR की मुझे इनपुट तो दो। अब फंक्शन के अंदर इनपुट कैसे देते हैं गाइस, 2 ब्रैकेट्स के अंदर। अब इनपुट देने के लिए आपको बनाना पड़ता है कि वेरिएबल, तो ये लीजिए वेरिएबल हम बना रहे हैं, वेरिएबल के लिए हमें बनाना पड़ता है एक डेटा टाइप। अब जो हमारे पास डेटा टाइप है वो कैसा है, एक कलेक्शन टाइप है, तो हमने कलेक्शन टाइप का एक डेटा टाइप बनाया और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो कि आपने इसमें यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे दिया जो कि हमने बोला ARR। तो आप देखिए अब ये मेरी एरर दूर हो गई। चलिए अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं। तो हमने बोला कि ये हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट एरे, और ये प्रिंट एरे फंक्शन आपको बोल रहा है कि भैया मुझे यहाँ पे कोई एक वेरिएबल चाहिए ARR, एक इंट कलेक्शन टाइप का यहाँ पे कोई वेरिएबल चाहिए, तो वो कहाँ है। तो अब हमने बोला कि भैया हमारे पास यहाँ पे एरे ये वाली जो है ये सेव है, तो आप ये वाली एरे लेके जाइए, ARR आप यहाँ से एरे ले लीजिए और इसको प्रिंट कर। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सेम आउटपुट आ रहा है गाइस हमारे पास, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको बोलते हैं कि भैया आप ARR1 तो हमने प्रिंट कर ली, ARR तो हमने प्रिंट कर दिया, अब की बार ARR1 प्रिंट करके देखिए। तो ये गाइस ये हमारे पास एक्टिवेट हो गया। तो अभी देखते हैं कि ARR1 में ये क्या प्रिंट करके देता है गाइस अभी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसने ARR1 के अंदर सारी की सारी 0 वैल्यूज प्रिंट की है। तो 0 वैल्यूज क्यों प्रिंट की गाइस, ठीक है, हमने तो यहाँ पे कोई वैल्यू डाली ही नहीं थी, तो ये 0 वैल्यूज कहाँ से आई। तो गाइस देखिए बेसिकली जब बाय डिफॉल्ट आप कोई भी इंट टाइप की एरे क्रिएट करते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट जो हमारी वैल्यूज स्टोर होती हैं हर एक पॉइंट पे वो हमारी क्या होती है 0। तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो इनपुट होती है किसी भी यूजर डिफाइंड एरे की वो क्या होती है गाइस 0। बाय डिफॉल्ट आपके पास 0 स्टोर होगा। सो जब भी आप एक नई एरे क्रिएट करेंगे सो यू आर क्रिएटिंग द एरेज, यू आर क्रिएटिंग द एरे ऑफ जीरोस। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं
वहां पे एरे बना रहे हैं सारी की सारी जीरोस की। आप ब्लैंक एरे क्रिएट नहीं करते हैं, आप हमेशा एरे बनाते हैं जीरोस की। तो गाइस आपने देखा है कि कैसे हम एरे को प्रिंट कर सकते हैं यूजर डिफाइंड तरीके से और प्री डिफाइंड तरीके से। ठीक है गाइस, प्री डिफाइंड एरे हमने बना के देख लिया, हमने यूजर डिफाइंड एरे बना के देख लिया। उस एरे को प्रिंट करने के लिए हमने देख लिया कि कैसे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब गाइस सेकंड बात आती है कि एरे के अंदर ये जो हमने एरे बनाई है यूजर डिफाइंड एरे, इसके अंदर अगर मुझे कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो मैं कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ गाइस। तो अभी आपने देखा, सो गाइस अभी आपने क्या देखा है कि आपके पास यहाँ पे जितनी हमारे पास जितने हमने नंबर वैल्यू यहाँ पे दी है, जितने हमने यहाँ पे नंबर्स दिए, अभी हमने नंबर्स कितने दिए हैं गाइस, 10 नंबर्स दिए। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 10 कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। एक रो में हमारे पास 10 कॉलम्स क्रिएट हो गए गाइस, जिनके अंदर वैल्यू क्या है 0, जिनके अंदर मेरे पास सारी जगह वैल्यू है 0। अब इस 0 को गाइस मुझे रिप्लेस करना है बेसिकली किससे, अपनी इनपुट से। तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स से गाइस, स्टार्टिंग इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट इंडेक्स तक, जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है गाइस, लास्ट इंडेक्स तक, ये सॉरी 0 to मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, लास्ट इंडेक्स तक हर एक वैल्यू को अपडेट करना है। तो हर एक वैल्यू को अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ से स्टार्टिंग करके मुझे इस डायरेक्शन में हर वैल्यू को अपडेट करते चलना है। तो जब मुझे इतनी सारी वैल्यूज को अपडेट करना है, इतनी सारी वैल्यूज को अपडेट करना है, तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे एक लूप लगाना है, क्योंकि मुझे हर वैल्यू को अपडेट करना है। यानी मेरी प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है लेकिन वो प्रोसेस रिपीटेड है। तो मुझे क्या करना है गाइस, मुझे लूप लगाना है। तो बेसिकली मुझे लूप लगाने के लिए एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरी इटरेटिंग वैल्यू होगी। और इटरेटिंग वैल्यू मेरी शुरू कहाँ से हो रही है गाइस, शुरू हो रही है मेरी यहाँ से, तो जो कि मैंने i इक्वल टू 0, और खत्म कहाँ पे हो रही है गाइस, तो मेरी जो खत्म हो रही है ये जो इंडेक्स है i, ये बेसिकली जो मेरी एरे की लेंथ है, ये जो मेरी a डॉट लेंथ है, ये इससे छोटा है। तो मेरी यहाँ पे ये वैल्यू खत्म हो रही है जहाँ पे मेरी लेंथ छोटी है, और जहाँ पे ये मेरी लेंथ इक्वल हुई वहीं पे ये वैल्यू मेरी ब्लैंक हो जाएगी, वहीं पे मेरी वैल्यू इस इंडेक्स के बाहर निकल जाएगी। बेसिकली मुझे कहाँ तक चलना है, जहाँ तक मेरा इंडेक्स छोटा है। तो गाइस हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे वैल्यू को लेके जाना है। तो अब इस वैल्यू को कैसे लेके जाएंगे गाइस, तो इसके लिए हम लगाएंगे एक लूप, जो कि है मेरा फॉर लूप मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गाइस। तो फॉर लूप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बोला कि भैया जो मेरे पास इंडेक्स है वो क्या होगा, 0 से शुरू होगा, और ये जो इंडेक्स है ये कहाँ तक जाएगा, जो भी मेरी एरे की लेंथ है उससे एक कम तक। अब इसको लेंथ तक आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर बार प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि 0 + 1 1 + 2 1 2 + 3 ऐसे करके मुझे यहाँ तक भी इंक्रीमेंट करना है। सो द नेक्स्ट थिंग, अब इसके अंदर मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसे करेंगे गाइस वैल्यू को, बेसिकली यहाँ पे हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो जो आपके पास देखिए वैल्यू कहाँ है, वैल्यू आपने देखा था कि एड्रेस पे जो मेरा इंडेक्स है उसमें मेरी वैल्यू है। अब ये मेरी वैल्यू है, इस वैल्यू को मुझे चेंज करना है किसी नई वैल्यू से। तो उसको चेंज करने के लिए आप क्या करते थे, आपको जो वेरिएबल होता था, अब की बार ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये मेरी एज अ वेरिएबल काम करने वाली है, और यहाँ पे आपकी जो नई वैल्यू है आप उसको लिखते थे ताकि वो अपडेट हो जाए। तो बेसिकली जब आप एक कंप्लीट वैल्यू को एक नई वैल्यू के इक्वल रखते हो, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस इंडेक्स पे। इस इंडेक्स पे आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाने वाली है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो इंडेक्स है वो ले रखा है किसमें, एक इटरेटर में, तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे i से।
अब यहाँ पे गाइस हम दोनों दो तरीके से इस चीज को करके देखेंगे। एक बार हम करके देखेंगे प्री डिफाइंड तरीके से, और एक बार हम करके देखेंगे इसको यूजर डिफाइंड तरीके से। सो गाइस अभी हम इसको प्री डिफाइंड तरीके से एक बार करके देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू है, मान लीजिए जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू है इंट वैल्यू, मान लीजिए वो मेरी है 9। मैंने एक प्री डिफाइंड वैल्यू ले ली और मैं ये वैल्यू सारी जगह अपडेट करना चाह रहा हूँ। हर एक जगह मैं ये 9 वैल्यू अपडेट करना चाह रहा हूँ रेदर देन 0। तो हम कैसे कर सकते हैं गाइस? हमने बोला कि यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर int I equal to 0, I less than arr dot length, तो मेरे यहाँ सॉरी arr नहीं, तो अभी हमारे पास यूजर डिफाइंड एरे है वो है arr1, तो arr1 डॉट लेंथ और I प्लस, और अब हम यहाँ पे लगाएंगे इस वैल्यू को। तो इसके अंदर जो मेरी इंडेक्स है arr1 के अंदर मेरी वैल्यू कहाँ है? इंडेक्स I पे, और इंडेक्स I को मैं अपडेट करना चाहता हूँ जो मेरी प्री डिफाइंड वैल्यू है, प्री डिफाइंड वैल्यू यानी 9, तो मैं उससे इस वैल्यू को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या किया है कि अपनी पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से अपडेट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमने अपडेशन की है, ये जो हमने नई वैल्यू को पुरानी वैल्यू से अपडेट किया है, क्या ये मेरी वैल्यू सही तरीके से प्रिंट हो पाती है? देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बाद में प्रिंट फंक्शन को एज इट इज कॉल कर रखा है मैंने, उसके बीच में एक नई चीज को ऐड किया है। तो हम देखते हैं कि क्या ये मेरा 9 यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो आप देखिएगा जहां पे 0 था वहां पे अब सारी जगह पे क्या आ गया है? 9 आ गया। यहाँ सब जगह पे अब 9 आपको शो हो रहा है। ये तो बात हुई गाइस प्री डिफाइंड वैल्यू को अपडेट करने के लिए। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू जो है वो यूजर से लेनी है, तो यूजर से लेने के लिए मैं कैसे कर सकता हूँ गाइस? तो यूजर डिफाइंड वैल्यू के लिए गाइस आपको भी पता है कि आपको क्या करना होता है। तो यूजर डिफाइंड वैल्यू के लिए गाइस आपको क्या करना होगा? यूजर डिफाइंड वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे यूज पड़ती है किस चीज की गाइस? स्कैनर की। तो स्कैनर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्कैनर का। तो sc न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमने क्या किया गाइस? स्कैनर का एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, और बिकॉज यहाँ पे अब की बार जो है हर बार हम यूजर से एक नई वैल्यू लेने वाले हैं, हर बार यूजर से एक नई वैल्यू लेने वाले हैं, तो अब हम उसको एक सिंगल स्टेटमेंट में रन नहीं कर सकते। अब हम इसको क्या करना पड़ेगा गाइस? एक सिस्टम के अंदर सॉरी एक लूप के अंदर हमें उसको रन करना पड़ेगा। तो लूप के अंदर रन करने के लिए आप कैसे रन करेंगे गाइस? जो हमारा ये वेरिएबल है arr डॉट आई इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट क्यों लिया गाइस? क्योंकि जो हमारा arr है ये हमारा है टाइप ऑफ इंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट हमारे पास नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा के देगा। ये नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू को इनपुट से निकाल के यहाँ पे स्टोर कराएगा। तो अब हम देखते हैं गाइस क्या हम इस कोड के थ्रू क्या हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो लेट्स सी गाइस। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ मुझसे मांग रहा है लेकिन वो शो नहीं हो रहा। हम एक बार यहाँ पे वैल्यू डाल के देखते हैं। तो हमने बोला 3 4 5 2 1 9 7 5 4 0 2 लेट्स से 10 वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, और 10 वैल्यूज के बाद आप देख रहे होंगे गाइस कि ये मेरे पास जो आउटपुट है ये भी बिल्कुल सेम है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। 3 4 2 1 9 7 5 4 0 2 बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है गाइस जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था। इसका मतलब क्या है गाइस? ये हर इंडेक्स पे यानी 0 इंडेक्स पे मेरी जो मैंने sc डॉट नेक्स्ट इंट से यहाँ पे इंसर्ट किया है वो सेट कर रहा है। फिर 1 इंडेक्स पे इसने 1 इंडेक्स वाली वैल्यू सेट कर दी, फिर जो अगली वैल्यू है वो इसने 2 इंडेक्स पे सेट की है, फिर अगली 3 पे, बिल्कुल सेम एज इट इज ये लास्ट इंडेक्स तक इसने वैल्यूज को इंसर्ट किया है। सो गाइस आपने देखा कि कैसे ये हमारी वैल्यूज को इंसर्ट कर रहा है। ये यूजर डिफाइंड तरीका है, और एक हमने आपको प्री डिफाइंड तरीका भी दिखाया। डिफाइंड तरीके से आप कैसे सारी वैल्यूज के लिए अपडेट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज के लिए इंसर्ट कर सकते हैं।
सो चलिए गाइस, इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एक फंक्शन में। अब इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको गाइस क्या लगेगा, आपको लगेगा यहाँ पे एक फंक्शन स्टैटिक स्टैटिक void insert array। हमने यहाँ पे बनाया इंसर्ट एरे, और यहाँ पे हमने इसको किस एरे के अंदर इंसर्ट करना है, तो हमने बोला कि एरे कौन सी है मेरी, मान लीजिए मैंने ARR नाम दिया यहाँ पे एरे को, तो मुझे ARR एरे के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है गाइस, अब आपको क्या इंसर्ट करना है, बेसिकली आपको क्या इंसर्ट करना है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो वो अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमें हेल्प कर रहा था किस चीज को, वैल्यू को इंसर्ट करने में। ये हमारे पास कोड था जो कि हमें वैल्यू को इंसर्ट करने में हेल्प कर रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने ARR लिखा है और यहाँ पे ARR1 लिखा है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये सेम हो गया, तो ARR की तो हमारी एरर चली गई, लेकिन अब ये एक नई एरर आ रही है जो कि है यहाँ पे SC। अब ये SC पे क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने स्कैनर ले रखा है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे इस, ये जो SC की एरर है ये क्या है, ये बोल रहा है कि ये सिंबल मुझे मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा ये सिंबल, क्योंकि ये जो सिंबल है ये है वॉइड मेन के अंदर गाइस। SC जो है वॉइड मेन का एक पार्ट है, तो आप इस वॉइड मेन के पार्ट को बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे 3 अलग अलग फंक्शन हो चुके हैं, और अगर मुझे ये स्कैनर किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना है तो मुझे इसको लोकल वेरिएबल से उठा के क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करते हैं हम कट, और इसको हम क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल के तरीके से हम इसको असाइन कर देते हैं। लेकिन एरर तो मेरा फिर भी दूर नहीं हुआ। एरर फिर भी दूर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो आपका जो SC है वो नॉन स्टैटिक है, और आप इसको यूज कर रहे हो एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर, तो आप इसको स्टैटिक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बोलना पड़ेगा स्टैटिक स्कैनर SC new डॉट इन। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, इस वेरिएबल को भी स्टैटिक बना लिया ताकि ये इस स्टैटिक फंक्शन के अंदर यूज हो पाए। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने एरे के अंदर SC.nextInt को इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो अब इसको हम चेंज करके देखते हैं अपने इस कोड में। तो अभी हम इसको फंक्शन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। तो अभी हमने बोला इंसर्ट एरे, और इंसर्ट एरे के अंदर हमें बताना है कि हमें कौन सी एरे में इंसर्ट करना है। तो हमने बोला ARR1 के अंदर इंसर्ट करना है। तो ये जो ARR1 है ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा किसके लिए, इस ARR के लिए। तो यहाँ से हमारा जो भी वैल्यू इंसर्ट होगी ये बेसिकली जाएगी कहाँ पे, ARR1 में। तो एक बार हम फिर से इस चीज को इंसर्ट करके देखते हैं गाइस कि क्या हमारी वैल्यू इंसर्ट हो रही है। तो हमने एक बार फिर से रन किया है, अब हम यहाँ पे फिर से एक बार वैल्यू को इंसर्ट करके देखते हैं गाइस। 28171 लेट्स सी। तो आप देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पे मेरी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो सिर्फ 4 तक हुई है, क्योंकि आई थिंक मैंने 11 वैल्यूज को यहाँ पे SC.nextInt में इंसर्ट किया है, जो कि मेरी मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे इसने मैंने डाली है। तो एक एक्स्ट्रा वैल्यू को इसने क्या किया, स्किप कर दिया है, और उसने 10 वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया गाइस। तो यहाँ पे 10 वैल्यूज मेरी इंसर्ट हो चुकी हैं, और आप देख पा रहे हैं कि 10 वैल्यूज को इसने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया। तो सो गाइस, अभी तक हमने देखा कि हम कैसे जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम कैसे एरे के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे एरे को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग गाइस जो हम देखने वाले हैं वो है कि एरे के अंदर हम कैसे अपडेट कर सकते हैं गाइस। तो एरे के अंदर अपडेट करने के लिए हमें क्या है गाइस, हमारे पास मान लीजिए कोई एक एरे है, ठीक है गाइस। जैसे कि अभी हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जिसमें 2 4 1 5 1 7 एंड 8। ओके, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं।
तो गाइस हमें मान लीजिए इस एरे के अंदर कोई एक चीज अपडेट करनी है। लेट्स सपोज कि हमें ये जो 1 है ये अपडेट करनी है, ये 1 हमें यहाँ पे अपडेट करना है गाइस। तो 1 को अपडेट करने के लिए सबसे पहले गाइस आपको क्या चाहिए, इस 1 की लोकेशन। अब 1 की लोकेशन कैसे निकलेगी गाइस, यहाँ से आपको इसकी लोकेशन को ढूंढना पड़ेगा। अब उस लोकेशन को ढूंढने के लिए गाइस आपके पास या तो आप क्या करें, 0 से लेके आप सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे 1 बाय 1 ट्रैवर्स करें, 1 बाय 1 ट्रैवर्स करें और देखें कि आपका 1 कहाँ पे आ रहा है। एक तो हमारे पास ये वाली टेक्निक है गाइस कि हम इस 1 को इस तरीके से ढूंढें। तो यहाँ पे अगर इस टेक्निक का अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस टेक्निक की वजह से मेरे पास 2 एल्गोरिदम्स बनती हैं जिसके थ्रू हम एरे को अपडेट कर सकते हैं। जो हमारी पहली एल्गोरिदम है गाइस वो है कि हम बाय द वैल्यू एरे को अपडेट करें। बाय द वैल्यू हम एरे को अपडेट कर रहे हैं। और जो दूसरी टेक्निक है गाइस वो क्या है, बाय द पोजीशन। बाय द पोजीशन हम एरे को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो बाय द वैल्यू और बाय द पोजीशन में हम यहाँ पे क्या डिफरेंस है गाइस, हम अब उसको एक बार यहाँ पे कोडिंग के थ्रू समझ के देखते हैं कि बाय द वैल्यू और बाय द पोजीशन हम कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस मान लीजिए कि हम सबसे पहले यहाँ पे गाइस हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं बाय द वैल्यू। तो बाय द वैल्यू में आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं गाइस, तो जब आप बाय द वैल्यू की बात कर रहे हैं गाइस तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऐसी वैल्यू जहां पे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जहां पे आप इसको अपडेट कर सकते हैं। वो वैल्यू कौन सी होगी गाइस, पोजीशन वैल्यू होगी। अब पोजीशन वैल्यू हमारे पास कौन देगा, पोजीशन वैल्यू हमें कौन देगा, हमें देगी पोजीशन यूजर बताने वाला है कि आप कौन सी पोजीशन पे इसको अपडेट करने वाले हैं। तो जो हमारा यूजर हमें पोजीशन बताएगा वो पोजीशन हमें यूजर बताने वाला है। तो वो जो इनपुट होगी वो हमारे पास कैसी होगी गाइस, यूजर इनपुट होगी। तो हमने यूजर से उसकी पोजीशन, यहाँ पे मान लीजिए हम यूजर से पोजीशन एंटर करवा लेते हैं कि आप कौन सी पोजीशन पे उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो हमने बोला यूजर को system.out.println और हमने यूजर को बोला एंटर द पोजीशन। ठीक है गाइस, हमने उससे यूजर से पोजीशन एंटर करा ली। और जब आपने पोजीशन एंटर करा ली तो आपको दूसरी चीज की क्या नीड है गाइस, दूसरी चीज आपको है कि आप उस यूजर से मांगे कि आपको कौन सी वैल्यू अपडेट करानी है। तो हम उसके लिए भी क्या बोलते हैं यूजर से, system.out.println हमने यूजर को बोला एंटर न्यू वैल्यू जो आप अपडेट करना चाहते हैं। अब आपने जैसे ही न्यू वैल्यू उससे मांगी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू यूजर से ले लेंगे और यूजर से लेने के बाद आपने क्या किया, यूजर से sc.next इंट आपने यूजर से वैल्यू इंसर्ट करा ली। अब वैल्यू इंसर्ट कराने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको उस वैल्यू को अपडेट करना है। लेकिन वैल्यू को गाइस आप कहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, एक बार उस चीज को अगर हम समझ के देखें। देखिए गाइस, हमें वैल्यू जहां पे इंसर्ट करनी है वो हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, इस एरे के इंडेक्स पे, इस एरे के किसी भी इंडेक्स पे। लेकिन सपोज कीजिए गाइस कि ये जो मेरा इंडेक्स है अगर ये ग्रेटर देन हमारी एरे की लेंथ, अगर ये एरे की लेंथ से बड़ा है तो क्या हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं ना। तो इसके लिए अब मुझे यहाँ पे जब मैं बाय द पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो बाय द पोजीशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहली क्या चीज चाहिए कि जो मेरी पोजीशन है वो या तो छोटी हो या फिर इक्वल हो किसके, लेंथ के, तभी तो मैं उस पोजीशन से उस वैल्यू का इंडेक्स निकाल सकता हूँ। अब इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स होता है गाइस पोजीशन -1, पोजीशन -1, ये हमारा इंडेक्स होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इंडेक्स
हमारा पोजीशन से एक कम होगा तो इंडेक्स लेंथ के इक्वल हो सकता है, लेकिन पोजीशन जो है वो हमेशा लेंथ से छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर पोजीशन लेंथ के ऊपर चली गई तो हम एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा इंडेक्स फिर लेंथ से बड़ा होगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, या तो पोजीशन लेंथ के अंदर है या नहीं है। तो अब इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेट। तो हमने क्या बोला, इफ पोजीशन इज लेस देन इक्वल टू इसके, हमारी जो एरे है, एरे डॉट लेंथ एंड एरे डॉट लेंथ, अगर ये इसके इक्वल है या लेस देन है, तो वी कैन से कि एरे ऑफ इंडेक्स कैसे निकलेगा, पोजीशन माइनस 1 इक्वल टू न्यू वैल्यू। ओके, एल्स हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एल्स हम इसको बोल सकते हैं पोजीशन इज नॉट इन रेंज, लाइक दिस। हम उसको बोल सकते हैं कि पोजीशन रेंज में नहीं है। तो अभी हमने इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया, लेट्स से अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या हमारा वैल्यू इंसर्ट हो पा रहा है। सॉरी, करंट फाइल रन। तो ये बोल रहा है एंटर पोजीशन, जैसे मैंने बोला कि पोजीशन नंबर 3 पे आपको डालना है, पोजीशन नंबर 3 पे डालना है। मैंने बोला वैल्यू क्या डालनी है, वैल्यू उसने बोला कि मान लीजिए मैंने बोला 9 डालनी है। तो ओके, सॉरी, यहाँ पे ये इंसर्ट एरे वाला फंक्शन भी रन हो रहा है। चलिए एक बार रीरन करते हैं इसको। तो इसने जैसे कि बोला जी पोजीशन, तो पोजीशन मैंने बोला 3 डालनी है, वैल्यू मैंने बोला 9 डालनी है। तो आप ये ध्यान से देखते होंगे कि ये जो एरे है ये मेरा 0 0 0 0 0 प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैंक एरे को प्रिंट किया है, ना कि अपनी पुरानी एरे को। तो पुरानी एरे को मैंने अपडेट कर दिया है, और यहाँ पे अगर एक बार फिर से हम वैल्यू को डाल के देखते हैं, तो हमने बोला जी 3 हमारा पोजीशन है, 9 हमारी वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं गाइस कि 2 4 9, ये देखिए थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या आ गया, 9 आ गया, जो कि पहले क्या था 1 था। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं बाय द पोजीशन। हमने पोजीशन यहाँ पे वैल्यू को अपडेट किया है। तो नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ फंक्शन। अब इस चीज को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए गाइस जो हमें अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वही हम अपने फंक्शन को बोलने वाले हैं। तो हमने बोला फंक्शन को फंक्शन वॉइड अपडेट बाय पोजीशन। हमने बोला फंक्शन को, फंक्शन हमारा क्या है, अपडेट बाय पोजीशन। और इस चीज के लिए देखिए गाइस हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है एक एरे की। तो हम यहाँ पे एक एरे ले लेंगे, हमें रिक्वायरमेंट है एक एरे की, हमने एक एरे ले ली। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है गाइस, हमें रिक्वायरमेंट है एक पोजीशन की। तो हम यहाँ पे एक पोजीशन ले लेते हैं। और थर्ड रिक्वायरमेंट है गाइस हमें यहाँ पे इसकी एक वैल्यू की। तो हमने बोला इंट वैल्यू, और यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे लगाना भूल गए, तो इंट वैल्यू की। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे ले ली। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग लगानी है अपनी एल्गोरिथम, और ये हमारी वो कंडीशनिंग वाली एल्गोरिथम थी। तो मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और जस्ट बाय इतना करने से आपके पास अपडेट बाय पोजीशन का फंक्शन रेडी हो चुका है। लेट्स अप्लाई दिस फंक्शन। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं। हमने फंक्शन बनाया लेटर से अपडेट बाय पोजीशन,
और जो जो चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक एरे चाहिए तो हमने बोला ARR, हमें पोजीशन चाहिए थी तो वो हो गई हमारी पोज, और हमें वैल्यू चाहिए थी दैट इज वैल्यू। तो ये हमने सारी चीज़ें इसके अंदर पास कर दी हैं, और लेट रन इट अगेन, देखते हैं कि क्या ये हमारा सेम काम कर रहा है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मांग रहा है एक पोजीशन, तो हम इसको देते हैं पोजीशन नंबर 3, वैल्यू इस वक्त हम देते हैं 10, और ये देखिए नाउ यू कैन सी द थर्ड वैल्यू अब अपडेट हो चुकी है किससे, 10 से। अब 10 नंबर से ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है, जो कि पहले कितनी थी, 1। हम देख पा रहे होंगे पहले ये वैल्यू कितनी थी, 1, और अब ये वैल्यू हो गई है हमारी कितनी, 10। तो इस तरीके से आप अपडेट बाय पोजीशन कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट थिंग हमें जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमें सीखना है वो क्या है, अपडेट बाय वैल्यू। सो अपडेट बाय वैल्यू कैसे कर सकते हैं गाइस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, देखिए हमें नहीं पता होगा, हमें नहीं पता कि वैल्यू इस पूरी एरे में कहाँ पे है, तो हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले वैल्यू को ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ है। उसके लिए हमें क्या करना है गाइस, हमें करना पड़ेगा कि हमें वैल्यू को 0 पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हम उसको ढूंढते चले। अब यहाँ पे इट मीन्स कि मुझे 0 पॉइंट पे भी ढूंढना है, फिर मुझे 1 पॉइंट पे भी ढूंढना है, फिर 2 पॉइंट पे ढूंढना है, फिर 3 इंडेक्स पे भी ढूंढना है, 4th इंडेक्स पे भी ढूंढना है, यानी मुझे हर एक इंडेक्स पे वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड गाइस कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी वैल्यूज के बीच में से एक वैल्यू को ढूंढना है, तो बहुत सारी वैल्यूज के बीच में से ढूंढने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिएगा गाइस, मुझे चाहिएगा सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा गाइस, सबसे पहले मुझे चाहिए वो पुरानी वैल्यू। अब की बार मुझे पोजीशन की जगह सबसे पहले क्या चाहिए गाइस, वो ओल्ड वैल्यू जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। तो अब की बार मैंने क्या किया, पोजीशन की जगह पे मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लूंगा क्या, ओल्ड वैल्यू। तो मैंने यूजर से बोला कि आप मुझे वो ओल्ड वैल्यू बताइए जो मुझे ढूंढनी है, और वो नई वैल्यू बताइए जो उस ओल्ड वैल्यू की जगह पे मुझे अपडेट करनी है। तो मैंने यूजर से ये दो चीजें मुझे चाहिएगी। अब मुझे इस ओल्ड वैल्यू को ढूंढना है सारी की सारी एरे में, और जब सारी की सारी एरे में आप ढूंढ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी वैल्यू है, तो आपको चाहिएगा एक लूप जिसके हम इंडेक्स को रन करेंगे कहाँ से, 0 से, और यहाँ पे हम चलेंगे ARR डॉट लेंथ यानी n तक, और i को हम प्लस प्लस करते चल रहे हैं। तो जब आप i को प्लस प्लस करते चल रहे हैं और अब आपको वैल्यू ढूंढनी है, तो या तो वो उस वैल्यू के पुरानी वैल्यू के इक्वल होगी या फिर इक्वल नहीं होगी। और ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या है, दो ऑप्शन है, और दो ऑप्शन जहां पे होते हैं गाइस हमें पता है वहां पे हम क्या लगाने वाले हैं, इफ और एल्स। तो हमने बोला इफ कि जो मेरी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, अगर वो डबल इक्वल है किसके, जो मेरी ARR के इंडेक्स पे वैल्यू है, अगर उसके इक्वल है, हमने बोला कि जो ओल्ड वैल्यू है अगर वो मेरी ARR के इंडेक्स के इक्वल है, इसका मतलब क्या है गाइस, अगर मान लीजिए मैं हूँ 0 पे, अगर मेरी ओल्ड वैल्यू 0 के इक्वल है तो 0 को अपडेट कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ो। अगर मेरी वैल्यू 4 के इक्वल है तो 4 को अपडेट कर दो वरना आगे बढ़ो। अगर मेरी वैल्यू 1 के इक्वल है तो 1 को अपडेट कर दो वरना आगे बढ़ो। ऐसे करते करते हम लास्ट वैल्यू तक यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर मेरी वैल्यू हो गई तो वो अपडेट हो जाएगी, वरना हम अपडेट नहीं करने वाले हैं यहाँ पे किसी भी चीज का। तो हमने बोला कि अगर ओल्ड वैल्यू इक्वल है ARR के, तो हम ARR की जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दो किससे, न्यू वैल्यू से, उसको अपडेट कर दो न्यू वैल्यू से, और इस लूप को यहीं पे खत्म कर दो जहां पे आपको नई वैल्यू मिल जाए, उसके आगे आप मत जाओ। अगर नई वैल्यू, अगर आपको ओल्ड वैल्यू नहीं मिलती है तो आप आगे सर्च करो, वरना इस लूप को आप आगे मत चलाओ। हमने इसको ये बोला। तो गाइस हम देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है इस तरीके से। एक बार इसको रन करते हैं गाइस, और एक बार देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। तो हमने बोला ओल्ड वैल्यू, तो ओल्ड वैल्यू मान लीजिए मैं इस 1 को ही अपडेट करना चाहता हूँ, अगेन मैंने बोला 1, और नई वैल्यू मान लीजिए मैंने डाली 12। तो अब देख रहे हैं गाइस, जहाँ पे ये मेरा 12 है इसने वहां पे वैल्यू को अपडेट कर दिया है, बाकी इसने एज इट इज छोड़ दिया।
तो ये है गाइस बाय द पोजीशन। पोजीशन में आपको किस तरीके से अपडेट, सॉरी बाय द वैल्यू आप किस तरीके से इस चीज को अपडेट कर सकते हैं, एंड बाय द पोजीशन आप इस चीज को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि पोजीशन में हमें वैल्यू को ढूंढने की जरूरत नहीं है गाइस, पोजीशन में हमें वैल्यू पता है। लेकिन जब हमारे पास बाय द वैल्यू है तो हमें वैल्यू का ये नहीं पता कि वैल्यू है कहाँ, तब हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। तो ढूंढने के लिए हमें चाहिएगा एक लूप, जिसके अंदर हम पहले लूप लगा के वैल्यू को ढूंढ रहे हैं। और अगर हमारे पास पोजीशन है तो हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट पोजीशन को चेक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स सी बाय द वैल्यू को भी हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और बाय द वैल्यू को अगर हमें फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिएगा गाइस, स्टैटिक वॉइड अपडेट बाय वैल्यू। हमें फंक्शन का नाम बना लेते हैं। और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है गाइस, एक हमें एरे चाहिए, हमने बोला ARR, एक हमें ओल्ड वैल्यू चाहिए तो हमने बोला ओल्ड, और एक हमें न्यू वैल्यू चाहिए तो हमने बोला न्यू वैल्यू। ठीक है गाइस, ये तीन चीजें हमें चाहिए थी, हमने यहाँ पे ये वैल्यू ले ली है। अब हमें क्या करना है गाइस, हमारा ये जो फंक्शन था, ये जो हमारी टेक्निक थी, इसको जस्ट कट करते हैं और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चलिए एक एरर है, उसको हम सही कर देते हैं। वैल्यू को हमने नाम दे दिया वैल्यू। नाउ आवर फंक्शन इज रेडी एंड लेट्स चेक दिस फंक्शन कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने बोला जी एरे चाहिए, हमें एरे है हमारे पास ARR, ओल्ड वैल्यू हमने स्टोर किया ओल्ड में और नई वैल्यू हमने स्टोर किया वैल्यू में। ओके लेट्स सी, रन इट अगेन एंड लेट अब की बार मैं अपडेट करने वाला हूँ वैल्यू 8 को, और 8 को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 29। लेट्स सी एंड यू कैन से लाइक आखिरी में जो मेरा 8 था वो अब अपडेट हो गया किससे, 29 वैल्यू से। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो बात हुई गाइस अपडेशन की। अब हम बात करते हैं गाइस डिलीशन की, कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं एक एरे के अंदर। तो गाइस जब हम बात कर रहे हैं डिलीशन की, तो डिलीट करते वक्त गाइस हमें क्या ध्यान देना है, डिलीट जब हम कर रहे हैं गाइस तो हमारी जो वैल्यू है, तो गाइस जब हम बात कर रहे हैं डिलीशन की, तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसको 1 को डिलीट करना है। तो 1 को डिलीट करना है तो गाइस सॉरी, तो गाइस सो गाइस जब हम बात कर रहे हैं डिलीशन की, तो डिलीशन में क्या होगा गाइस, मान लीजिए मेरे पास कोई एरे है और इस एरे के अंदर से मुझे एक वैल्यू को डिलीट करना है। सपोज कीजिए मुझे 1 को डिलीट करना है, तो जब मैं 1 को डिलीट करूंगा तो वो पहली वैल्यू मेरी एज इट इज आ जाएगी, सेकंड वैल्यू मेरी एज इट इज आ जाएगी। और अगर यहाँ से 1 डिलीट हो तो 1 की जगह ले लेगा गाइस 5, और 5 की जगह ले लेगा गाइस 1, एंड 1 की जगह ले लेगा 7, और 7 की जगह ले लेगा 8, और 8 की जगह यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मेरा भी यहाँ पे डिलीशन परफॉर्म होना चाहिए। डिलीशन परफॉर्म होने के लिए गाइस, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें गाइस, तो जहाँ जिस पोजीशन पे मुझे डिलीट करना है वो मान लीजिए ये पोजीशन, इस पोजीशन से आगे की वैल्यूज को मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स ऑर्डर में शिफ्ट करना है। इससे क्या करना है, मुझे आगे की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में शिफ्ट करना है, बेसिकली पीछे की साइड शिफ्ट करना है। तो इसको गाइस हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं गाइस, कि जो हमारा ARR ये जो इंडेक्स है इस पोजीशन के अंदर, यहाँ पे जो वैल्यू है मेरी, इसके अंदर बेसिकली क्या हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस की जो वैल्यू है, इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाए, वो आ जाए मेरी ARRI में। ओके गाइस, ये हमें बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब ये परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको देखते हैं। तो गाइस ये चीज हमें परफॉर्म करने के लिए हमें बनानी है एल्गोरिथम, और हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक पोजीशन जहाँ से मैं इस चीज को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पोजीशन इंसर्ट करा लेते हैं हम। यहाँ पे मुझे चाहिए एक पोजीशन, तो मैं यूजर को बोलता हूँ कि एंटर द पोजीशन, एंटर द पोजीशन। ओके गाइस, तो मैंने बोला एंटर द पोजीशन, जहां से आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। एंड नाउ इस पोजीशन से लेके मुझे आगे की वैल्यू को शिफ्ट करना है, इस पोजीशन से लेके मुझे आगे की वैल्यू को शिफ्ट करना है। तो मैं बोलूंगा फॉर इंट जो मेरी पोजीशन है उस इंडेक्स से स्टार्ट कीजिए। तो मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, पोजीशन माइनस
1 से। अगर आपको याद होगा इसको, पोजीशन से जब हम इंडेक्स निकालते हैं तो वो क्या होता है, पोजीशन माइनस 1 होता है। और कहाँ तक चलेगी गाइस, ये चलेगी ARR डॉट लेंथ माइनस 1 तक। अब की बार मैं माइनस 1 तक क्यों ले रहा हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो i+1 इंडेक्स तक मुझे जाना है, और i+1 इंडेक्स अगर यहाँ पे लास्ट वैल्यू पे आके अगर मैं i+1 इंडेक्स करता हूँ तो वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। तो उस प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अब तक एक इंडेक्स अगर हम पहले तक चलें तो हम लास्ट इंडेक्स पे +1 करके पहुंच सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए गाइस हमने क्या किया, i+1 तक हमने जो वैल्यू है वो लेंथ -1 तक चलाई है। i+1 की वैल्यू हमने लेंथ -1 तक चलाई है। और इस चीज को ध्यान रखते हुए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज को अपडेट करते हैं। तो इस चीज को अपडेट करते वक्त गाइस हमें क्या करना है कि ARRI के अंदर हमें किस वैल्यू को डालना है, ARRI+1 की वैल्यू को डालना है गाइस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से अपडेट करना है, एक तरीके से हम वही सेम काम करते हैं गाइस। और इस चीज को अगर हम रन करके देखें तो क्या मेरे पास रनिंग में सही आ रहा है, हम चेक करते हैं। तो इसने बोला जैसे कि आप कौन सी पोजीशन को डिलीट, मैंने बोला पोजीशन नंबर 3 को डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि 2 4 5, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 4 1 आना चाहिए था, लेकिन मेरे पास आउटपुट आ रही है 2 4 5 1 7 8, जो कि मेरी एग्जैक्ट वही आउटपुट है जो कि मैंने पहले डिसाइन की थी। सो दिस इज द डिलीशन गाइस। अब इस डिलीशन के को भी हम एक फंक्शन में बना लेते हैं। तो हमने बोला स्टैटिक वॉइड डिलीट इन एरे, और यहाँ पे गाइस मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए एक एरे चाहिए गाइस, क्योंकि इसके अंदर से मैं डिलीट करना चाहता हूँ। और सेकंड चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक पोजीशन जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। एंड गाइस मेरे पास एल्गोरिथम रेडी है, मेरे पास फंक्शन रेडी है, तो मैं उसको क्या करूँगा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे मैंने कट एंड पेस्ट किया। एंड नाउ लेट ट्राई इट। तो हमने बोला एरे चाहिए तो ARR हमारे पास एरे है, और पोजीशन चाहिए तो हमारे पास पोजीशन के अंदर पोजीशन है। लेट्स रन इट अगेन एंड लेट्स सी कि ये हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने बोला जी पोजीशन हमें डिलीट करनी है। मान लीजिए आपकी बार मैं 4th पोजीशन को डिलीट करना चाहता हूँ, 5th पोजीशन, लेट्स से 1 अगेन। एंड so you can see that 2 4 1 5 and then 1 आना चाहिए था, बट 7 8 आ रहा है यहाँ पे। so you can see guys ये 5th पोजीशन मेरी यहाँ पे डिलीट हो जा रही है। so this is all about arrays guys। इस तरीके से हम array के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड लेट मी शो यू द कोड वंस अगेन। एक बार फिर से आप सारी चीज़ों का कोड देख लीजिए। तो देखिए गाइस प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली 0 से लेके n इंडेक्स तक चलना है और आपको प्रिंट करना है। सिंपली आपको system.out.println इसके अंदर एक सिंगल कमांड लगानी है तो आपका प्रिंट हो जाएगा। जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो गाइस इंसर्ट करने के लिए वही सेम इंसर्ट की कमांड जो कि आप नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए लगाते थे, सेम आपको वही लगानी है, लेकिन अब की बार मल्टीपल वैल्यूज के लिए लगानी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ARRI को एज ए इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे सेट किया गया है। देन हमारे पास गाइस था अपडेट बाय पोजीशन। तो हमें क्योंकि हमें यहाँ पे पोजीशन गिवन है, तो इसलिए अब की बार हमें पोजीशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है गाइस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली हमने चेक किया है कि पोजीशन जो है वो अगर वो हमारी लेंथ के लेस देन या इक्वल है तो हम पोजीशन को अपडेट कर देंगे, नहीं तो हम उसको बोलेंगे कि पोजीशन आउट ऑफ द रेंज है। और अगर यही सेम कंडीशन हमारी अपडेट बाय वैल्यू के साथ है तो गाइस पहले, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि एरे के अंदर वैल्यू कहाँ सेव है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पहले गाइस ढूंढना है और उसके बाद हमें उसको अपडेट करना है। तो हमने क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज के लिए हमने चलाया लूप, और हर एक वैल्यू को हमने किया चेक कि अगर हमारी ओल्ड वैल्यू पुरानी वैल्यू नई वैल्यू के इक्वल है तो उसको अपडेट कर दो और ब्रेक कर दो, नहीं तो आगे चलने दो। सेम एज इट इज हमें क्या करना था, डिलीट। तो डिलीट करते वक्त भी गाइस हमें एक पोजीशन की नीड होगी कि हमें कौन सी पोजीशन को डिलीट करना है। तो हमने उससे बोला कि भैया हमें पोजीशन बताइए जहाँ पे आपको डिलीट करना है, और हमने उसको पोजीशन जहाँ पे हमें डिलीट करना है उस पोजीशन से लेके उसके n-1 पोजीशन तक हम चलेंगे, n-2 पोजीशन तक हम यहाँ पे चल रहे हैं। एंड देन गाइस
हमने क्या किया, सॉरी, यस, देन हमने जहाँ उस वैल्यू को, उस इंडेक्स को अगले इंडेक्स से बेसिकली अपडेट किया है, उस इंडेक्स को हमने अगले इंडेक्स से बेसिकली अपडेट किया है, तो हमारी ये वाली जो पोजीशन है ये डिलीट हो जाएगी और जो पिछली वैल्यूज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी आगे। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट एरे, एंड अगली वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं इन्हीं 4 एल्गोरिथम्स के साथ। ये जो मैंने आपको 4 एल्गोरिथम्स यहाँ पे बताई है, प्रिंटिंग, अपडेशन, इंसर्शन, डिलीशन, ये 4 वैल्यूज, 4 एल्गोरिथम्स के साथ हम कौन कौन से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं इंटरव्यूज के लिए, किस किस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, और सिर्फ इन 4 एरेज की एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम कौन कौन से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम यही सब डिस्कशन करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे थ्रू आउट हम स्टडी करने वाले हैं। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड गाइस इफ यू लाइक दिस कंटेंट, अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट जरा सा भी पसंद आया है गाइस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम एल्गोरिथम्स को जावा में उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाए हैं जिस तरीके से आप ढूंढ रहे थे, तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा ही कंटेंट आगे भी देखना चाह रहे हैं गाइस, हमारे कंटेंट गाइस बिल्कुल मैं उस लेवल पे बनाने की कोशिश करता हूँ जिस लेवल पे एक बिगिनर समझ पाए। So guys, this is all about today, and see you in the next video. Thank you. मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।